राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से खूबचंद पारक जी प्रेस वालों से प्रेस वार्ता ले रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। नक्सलियों का समर्थन करने वाले भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों का खून बहाने वाले के साथ खड़े हैं भूपेश बघेल। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता में उन्होंने 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले में हुई मुठभेड़, 29 नक्सलियों को मारा जाना नक्सलियों के खिलाफ किसी प्रदेश में हुई अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है कहा है। 29 नक्सलियों का एनकाउंटर पुलिस विभाग अधिकारियों और बहादुर जवानों के साहस और रणनीति का कमाल है, हमें इन पर गर्व है। विषय ये है कि 16 अप्रैल को कांकेर जिले में एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में प्रेस वार्ता में ये पहला एनकाउंटर है और निश्चित रूप से ये हमारा सुरक्षा बल, हमारा पुलिस और हमारे सूचना तंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से यही अपेक्षा करता था कि कम से कम राजनीतिक दृष्टि से इसकी आलोचना करने के पहले इतना तो सोचना चाहिए था कि बेहतर प्रयास हुआ। सरकार की तारीफ न करें तो कम से कम सुरक्षा बल के लोगों को धन्यवाद दें, पुलिस को धन्यवाद दें और इस व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए थे जिनके कारण ये सफल हुआ उसको धन्यवाद दें। तो धन्यवाद देने की बजाय इस घटनाक्रम में भी हमारे कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक कद्दावर नेता जो राजनांदगांव में है, लेकिन अब उन्होंने जो भी कहा है वो तो सार्वजनिक है, उसकी वीडियो भी जारी हुई है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो नक्सलवादी मारे गए हैं उनको शहीद कहा है। उनको इनकाउंटर मतलब वो फर्जी इनकाउंटर, जब इनकाउंटर फर्जी है तो शहीद कहाँ से हो गए। और ये कोई आज की तारीख में ये नई परंपरा नहीं है, ये कोई नई परंपरा नहीं है कि कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं। पुलवामा में इतनी बड़ी घटना घटी, जिनके प्रयत्न से इतनी बड़ी घटना, अगर वो नक्सली एनकाउंटर में मारे नहीं जाते तो नहीं मालूम कितने निर्दोष नागरिकों की उनके द्वारा हत्या हो सकती है। इसका चिंतन करते हुए बहुत बड़ा प्लान किए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को रात के 1:30-2 बजे तक जागते रहे। सरकार की एनकाउंटर फर्जी है और बाद में उनको लगा कि एनकाउंटर तो हुआ है वो सही है और इससे हम बातों में तकलीफ में हो जाएगी और चुनाव की दृष्टि से हम हार तो रहे हैं, हमारा हार का अंतर और बढ़ सकता है। तो फिर भूपेश बघेल ने भी यू टर्न लिया है और आपके वैद्य जी ने भी, दीपक वैद्य जी ने भी यू टर्न लिया है और पलट कर कहा है कि अब हम तो सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हैं और ये है। ये तो ये इस प्रकार का एक फैशन बन गया, पहले कहते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं। आज की व्यवस्था में लक्षण है 4 दिन तक चुनाव की तारीख पे छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को चुनाव पूर्ण हो जाएंगे और उस चुनाव के पूर्ण होने के बाद केवल सवाल जवाब चलते रहेंगे। रिजल्ट को लेकर आपके और हमारे मन में संशय रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को भी सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि ये पहला चुनाव है जो आम चुनाव जरूर है लेकिन खास चुनाव, और इस चुनाव का परिणाम आने से पहले आम लोगों को परिणाम मालूम क्या होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में
दोनों राजनीतिक पार्टी के लोग संवाद करके अपनी अपनी जीत का दावा जब करते हैं, तब तटस्थ मतदाताओं के लिए जाकर आप और हम संपर्क करते हैं, तो जो वहाँ से छटकर बात आती है, एक ही आवाज़ आ रही है अपनी बार 400 बार, और इस बार फिर से मोदी को लाना है। ये वायुमंडल बन चुका है कि हम बस्तर जीत रहे थे और इस नक्सलवाद अटैक के कारण और ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं, अर्थात कहा जाए कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। नहीं, मैं नक्सलवाद के जो घटना घटी, एनकाउंटर हुआ है, वो तो हमारी ड्यूटी है। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है और हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयत्न किया है, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इस एनकाउंटर को क्या बोलते हैं, फर्जी बोलते हैं। और इस एनकाउंटर में जो लोग मरे हैं, जिनको इनको शर्म नहीं आ रही है, शहीद बोल रहे हैं, क्या इसको आप सही मानोगे? इस घटना के बाद आपका भी मन कुछ आगे पीछे रहा होगा तो बदल जाएगा, आप भी कमर में